गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार, सुप्रभात, आदाब दोस्तों। हम सभी दोस्तों का आपके अपने परिवार और यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद अमितेश में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जो आज की हमारी कक्षा है वो एनटीपीसी को लेकर के है, जो कहीं ना कहीं आने वाले महीनों में के अंदर आपकी एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। तो उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की श्रृंखला को स्टार्ट करेंगे और उन्हीं को लेकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी को धार देंगे, जिससे हम आने वाले सिलेक्शन को, अपने आने वाले एग्ज़ाम्स को क्रैक करके एक अच्छी सरकारी जॉब्स को प्राप्त करके समाज में प्रतिष्ठा हासिल कर सके। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज को जो हम एंशिएंट हिस्ट्री, इसको बोलते हैं प्राचीन इतिहास, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आज जो है हम बात करते हैं इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। 3 प्रकार के थे, पुरा पाषाण, नवपाषाण, ताम्र पाषाण और मध्य पाषाण। तो इसमें से कौन सा नहीं आता है? तो आपका ताम्र पाषाण नहीं आता है, क्योंकि ताम्र पाषाण में मनुष्य पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता था। 3 चरण होते हैं पाषाण युग के, जो हमने बताए, पुरा पाषाण का, मध्य पाषाण, नवपाषाण का। ताम्र पाषाण युग के बाद नवपाषाण युग के बाद आरंभ हुआ, जिसमें तांबे का प्रयोग मनुष्य ने सर्वप्रथम किया और सबसे ज़्यादा किया। लगभग 5000 ईस्वी पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा की धातु का प्रयोग किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, भीमबेटका की गुफाएं खोजी गई थी। कब खोजी गई थी? ये 1957 से 58 के बीच मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमाला से घिरी हुई है। यह एक पूरा पाषाणिक गुफा आवास है, जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकवणकर द्वारा 1957 से 58 में की गई और वर्ष 2003 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तीसरा प्रश्न है आपका, भीमबेटका की शैलाश्री निम्नलिखित किसके के लिए प्रसिद्ध है? तो अब बात करते हैं, इसमें से आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो जैसे इसमें डी वाला जो ऑप्शन है, भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में, भोपाल के दक्षिण क्षेत्र पूर्व में रायसेन जिले में अवस्थित जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के प्रमाण इसी गुफाओं से मिले हैं। यद्यपि यहाँ अधिकांश चित्रकारी मध्य पाषाण युग की है, किंतु यहाँ उत्तर पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, प्रारंभिक इतिहास और मध्यकालीन युग के भी चित्र पाए गए हैं। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती भीमबेटका की गुफाओं में, मध्य प्रदेश के अंदर रायसेन जिले में पूरा पाषाणकालिक आवास पूरा स्थल है, जहाँ पर पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालखंड है? तो जब बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल, उस युग को कहते हैं जब मानव ने लिपि और लेखन विकसित ही नहीं किया था। उसका जीवन पत्थरों के इर्द गिर्द घूमता था, इसीलिए इसको पाषाण काल कहते थे। पाषाण काल का पाषाण मीन्स होता पत्थर, अथवा प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा जाता है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। अब बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, जिसमें कोई लिखित साक्ष्य प्रमाण ही नहीं मिले थे। जैसे पाषाण काल, जिसमें लिखने का कोई चलन ही नहीं थे। आधे ऐतिहासिक काल में क्या था, लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध, लेकिन लिपि, गूढ़ी और पठनी पद्धति का विकास था। इसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, केवल लिखना ही जानता था आधे ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल में ये हुआ कि पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, पूरा पाषाण काल का जो समय था 5 लाख ईस्वी से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक था। मध्य पाषाण काल का जो समय था 9,000 ईस्वी से लेकर 4,000 ईस्वी तक था। और नवपाषाण काल का समय 7,000 ईस्वी से लेकर 1,000 ईस्वी तक था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के सीप कहाँ से प्राप्त हुए थे?
ये नागेश्वर से प्राप्त हुए थे। नागेश्वर जो कि गुजरात में पड़ता है, इसमें विभिन्न कला चित्रियाँ प्राप्त हुई। मोहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ यहाँ से मिलती है। अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल पंजाब के भारत में स्थित है? रोपड़, जो कि 1950 में बीबी लाल द्वारा दिया गया। यह स्थल पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते भी दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा की अधिकांश मानक मुहरें नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी है, जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति होता है तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसको बोलते हैं स्ट्राइट। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों को सिलखेड़ी से बनाया जाता है, एक प्रकार का नरम पत्थर है। इसके उत्तरित कचलनी मिट्टी, चाट गोमेद मिट्टी, जिसका मानक 2x2 आयाम के साथ चौकोर होती। इनकी मोहरों पर गणितीय चिन्ह मिलते हैं, जिनका उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। सभी मोहरों में जानवरों की तस्वीर एक चित्रमयी लिपि में लिखी गई है, जो अभी तक स्पष्ट नहीं। जिन मोहरों पर दर्शाए गए जानवर बाघ, हाथी, वृषभ, गैंडा, भैंसा, हिरन, खरगोश और बकरा थे। धवलवीरा राज्य में स्थित है। धवलवीरा की बात करते हैं, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित भचाऊ तुलका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज 1968 में जगपत जोशी द्वारा की गई। इस पाए गए कलाकृति में टेराकोटा, मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने और तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियाँ और कलश आदि थे। जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धौलवीरा को भारत के 44वें विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया। इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु घाटी का पहला जो स्थल था धौलावीरा था। धौलावीरा के अंदर जब बात करते हैं, ये पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित था। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो में पाया जाने वाला विशाल स्नानागार एक विशाल स्थित है। जब बात करते हैं तो आयताकार टैंक। मोहनजोदड़ो में पाया जाने वाला विशाल स्नानागार एवं विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। इसकी खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 में की। यहाँ से एक शैल में 3 मुख वाले सील वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली। वर्ष 2019 से 20 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई से कौन सा हड़प्पा शहर मिला था? रावी नदी के तट पर। हड़प्पा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का वो शहर जो पाकिस्तान के मोंटोगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर 1920 से 21 की खुदाई के दौरान मिला। इसके खननकर्ता दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स थे। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। इसका अर्थ दुनिया का सबसे पुराना नियोजित उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का परिपक्व शहर है, जिस सिंधु नदी के दाएं किनारे स्थित लरकाना जिले में स्थित है। इसकी खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 में की। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये सिंध में स्थित है। सिंध पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंध नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 में रखालदास बनर्जी। यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। नेक्स्ट है 16 नंबर प्रश्न, ये पूछा गया है प्रीवियस। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से उनके मनके बनाने, सीप काटना, धातुओं की सीप बनाना, मोहरे, तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों के सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? ये चूहंदड़ो था। मोहनजोदड़ो से 80 मील दूर दक्षिण में स्थित चूहंदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में M.G. मजूमदार ने की। यह सिंधु संस्कृत के अतिरिक्त प्राग हड़प्पा संस्कृत, जिसके झुककर एवं झाँक कर संस्कृत कहते हैं, के विशेष अवशेष। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इनका प्रमाणन इस बात से मिलता है कि हम मन के सीप, मोहरे और मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यह बात एकमात्र स्थल से न कर वक्राकार ईंटें भी मिली। सिंधु घाटी सभ्यता ने किस स्थल को सबसे पहले खोजा था? तो ये आपको बताना है। सिंधु घाटी सबसे पहले किस सिंधु घाटी सभ्यता ने ये उत्खननकर्ता 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा। सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता को रखा गया। सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया था। 1922 में मोहनजोदड़ो ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई है? ये पाई गई हड़प्पा में पाई गई। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक चूना पत्थर से बना हुआ, दाहिने पैर पर बल खड़ा हुआ,
बाएं पैर पर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा हुआ है। इस मूर्ति को नटराज आदि रूप का घोतक माना गया, जिसकी ऊंचाई 7 से 8 इंच। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? धौलावीरा गुजरात में पाया जाता है, जिसको रण कच्छ या खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। विश्व वैश्विक धरोहर की सूची में जगह वाला गुजरात, जबकि भारत का 40वां राज्य है। इसकी खोज 1968 में पुरातत्ववेत्ता जगपत जोशी ने की। निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? उरूक जो है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल, राखी गढ़ी थे, जबकि उरक एक सुमेरियन सभ्यता का शहर था। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास केंद्रित था, अतः इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता। भारतीय उपमहाद्वीप ने प्रथम नगरीय क्रांति अवस्था को दर्शाती है। सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा में 1967 में यह आयताकार बना, यहाँ पर विशाल जलाशय साक्ष्य मिलता है। सुरकोटदा के कल शवाधान के साक्ष्य मिले। रोपड़ से सिल्लिखेड़ी की मोहर, मृदुभान, कुल्हाड़ी आदि के साक्ष्य पाए गए। यहाँ के निवासी जल संचय की कुशल अभियांत्रिक कला से परिचित थे। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो स्थित है आपका गुजरात में। सुरकोटदा या कच्छ जिले में स्थित है। इसे हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण में 1996 में इस स्थल की खोज श्री जगपत जोशी ने की। धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा गुजरात में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, कालीबंगा राजस्थान, मांडा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र, रोपड़ पंजाब। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था? ये लिया था रेम व्हीलर ने। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार संभाला और हड़प्पा सभ्यता की खुदाई का जिम्मा लिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों, अवशेषों का रखरखाव करना यहाँ सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन है। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशक वी विद्यापति है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो को पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? ये R.D. बनर्जी द्वारा की गई थी। इसका अर्थ था मृतकों का टीला। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित सिंधु नदी के तट पर स्थित है। रखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानागार है। 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.4 मीटर गहरा। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल स्नानागार, जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा। यहाँ से प्राप्त अवशेषों से कांसे की नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति, योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, घोड़े के दांत इत्यादि मिलते हैं। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता वर्षों पुरानी है। दक्षिण में गंगा नदी के निचले क्षेत्र, उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। ये कब की है? 3000 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का नामकरण स्थल पर जहाँ संस्कृत पहली बार खोजी गई थी, यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वस्त्र द्वारा की गई। इस हड़प्पा स्थल की वर्तमान भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान का मेंटोगोमरी जिला है। इसका निर्धारण काल 2400 से 1900 ईसा पूर्व के बीच है NCERT द्वारा। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, NTPC एग्ज़ाम्स के पूछे गए। आने वाले NTPC एग्ज़ाम्स में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार से आप अपना सहयोग और प्यार इस परिवार, इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पर बनाए रखिए और आने वाली क्लासों को लगातार ज्वाइन कीजिए, जिससे आपके एग्ज़ाम्स में आपकी हेल्प हो सके। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।